7 अननोन एंड शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट आसिफ अली जरदारी। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के साथ चुका देने वाले हक़ाइक़। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत की बात की जाए तो पिछले एक दिहाई से एक जुमला बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है और वो है एक जरदारी सब पर बारी। ये जुमला पाकिस्तान के साबिक़ सदर और पीपल्स पार्टी के मौजूदा चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के बारे में इनकी सियासी चालों की वजह से बोला जाता है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने में अहम किरदार अदा करने के बाद तो इस जुमले की गूंज फिर से मुल्क के चप्पे चप्पे में सुनाई दी गई। मशहूर सहाफ़ी और ड्रामा निगार मुन्नू भाई ने अपने एक कॉलम में इनको द अलोन वुल्फ यानी कि अकेला भेड़िया क्यों कहा। भिंडी और मूंग की दाल शौक से खाने वाले आसिफ अली जरदारी बम्बिनो सिनेमा की टिकटें बेचते बेचते ईवान सदर तक कैसे पहुंचे। पाकिस्तान के पहले वजीर खातून मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो साबिक़ सदर से किस तरह से शादी कर चुकी और अपने नाम के साथ इन्होंने जरदारी लगाने से इनकार क्यों किया। किस फिल्म में अदाकारी की वजह से आसिफ अली जरदारी को अवार्ड से भी नवाजा गया और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के साथ मिलकर वो कौन सा कारोबार कर रहे हैं, इनकी असल दौलत कितनी है। ये सब जानने के लिए वर्ल्ड फैक्ट्स के चैनल की आज की इस चौंका देने वाली वीडियो को लाजमी देखिएगा और मजीद ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को सिंध के एक जागीरदार घराने में हाकम अली जरदारी के घर में पैदा हुए, जबकि इनकी वालदा आरा जरदारी थी। और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि इनकी दादी का ताल्लुक इराक से था। ये अपने वालदान के अकलौते बेटे और 2 बहनों के अकलौते भाई हैं। हाकम अली जरदारी पाकिस्तानी सियासत का एक अहम किरदार था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत करीब भी था। आसिफ अली जरदारी ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की, जबकि कैडेट कॉलेज पिटारो से ग्रेजुएट मुकम्मल किया। ताहम इनकी डिग्रियों की आज तक तस्दीक नहीं हो सकी। दोस्तों, आपको ये बात जानकर ज्यादा हैरत होगी कि जो जरदारी आज अपने कदमों पर चल नहीं सकता, ये अपने दौरे जवानी में पोलो और बॉक्सिंग भी खेला करता था। और इससे ज्यादा हैरानगी की बात ये है कि जरदारी 4 के नाम से इनकी एक पोलो की टीम भी थी जिनकी ये खुद क़यादत करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक चाइल्ड स्टार की हैसियत से भी अदाकारी कर चुके हैं। इनकी पहली फिल्म बुरी तरह नाकाम हुई, लेकिन चॉकलेट हीरो वहीद मुराद की 1969 की फिल्म सालगिरह में अदाकारी के जौहर भी इन्होंने दिखाए, जिसकी वजह से इनको एक अवार्ड भी मिला। अगर आपको भी ये बात पहली दफा पता चली है तो एक लाइक तो जरूर बनता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी को फिल्मी दुनिया से बहुत ज़्यादा लगाव था। शायद यही वजह थी कि कराची में ये अपने वालिद के सिनेमा में टिकटें बेचा करते थे। कभी सिनेमा के बाहर और कभी सिनेमा के अंदर टिकटें बेचते हुए नजर आते थे, जबकि इनके मुखालिफिन ये कहते थे कि ये सिनेमा में टिकट इन ब्लैक यानी कि ज़्यादा पैसों में बेचा करते थे और ये हर तरह की 2 नंबरी में भी मशहूर थे। वैसे जरदारी कबीले के सरबराह हाकम अली जरदारी का बेटा जब सिनेमा के बाहर टिकटें बेचेगा तो इस तरह की बातें तो ज़रूर होंगी। इसके अलावा इनकी कैडेट कॉलेज पिटारो की डिग्री के बारे में भी कई शिकवे शकवात का इजहार किया जाता है। या जरदारी पास भी हुए हैं या नहीं, ताहम इनकी शोहरत किसी भी हवाले से अच्छी ना थी और इसी वजह से ये अपना पहला इलेक्शन भी हार चुके थे। नाकामियां इनका मुकद्दर बन चुकी थी और ये हर शोबे में नाकाम होते हुए और बदनाम होते हुए जा रहे थे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, मुस्लिम नाकामियों की वजह से जहां इनके वालिद और इनका खानदान परेशान था, वहीं पर किस्मत इन पर मेहरबान हुई कि ये तमाम बदनामियों के बावजूद भी इक़्तिदार के ईवानों में पहुंच गए। किस्सा कुछ यूँ है कि साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो जब सेल्फ एक्सल ख़त्म करके वापस पाकिस्तान आई और अमली सियासत में हिस्सा लिया तो इनके मुखालिफिन ने इनकी किरदारकशी शुरू कर दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फ़िलासफ़ी, पॉलिटिक्स और इकनॉमिक्स की डिग्री हासिल करने वाली बेनज़ीर भुट्टो कुंवारी होने की वजह से शदीद का शिकार थी। कहा जाता था कि ये फैसल सालिहा हयात से शादी करना चाहती थी, लेकिन इनकी वालदा इस शादी के मुखालिफ थी। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हाकम अली जरदारी ने नुसरत भुट्टो को आसिफ अली जरदारी से रिश्ते का पैगाम भेजा, जो कि मंजूर कर लिया गया और यूँ 18 दिसंबर 1987 को जरदारी पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म के शौहर भी बन गए। लियारी स्टेडियम कराची में तकरीब हुई, जहां पर 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने इनसे शादी की तकरीब में शिरकत की। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान बीबी से जब ये पूछा गया कि वो अपने नाम के साथ जरदारी का नाम लगाएंगी तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया, आई एम अ फ्री वूमेन एंड आई वुड लव टू कैरी माई फैमिली नेम, यानी कि मैं एक आज़ाद औरत हूँ और मैं अपने ख़ानदान का नाम ही इस्तेमाल करूँगी। यहाँ आपको दिलचस्प बात ये भी बताते जाएं कि जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के निकाह की वीडियो मार्केट में बेची भी गई, जो लोग अपने घरों में जाकर देखा करते थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि बेनज़ीर भुट्टो शादीशुदा हो चुकी हैं। फैक्ट नंबर 4।
दोस्तों आसिफ अली जरदारी इक़्तिदार के ईवानों में दाखिल हो गए, लेकिन ये बेनज़ीर भुट्टो की 1990 में हुकूमत के खात्मे की वजह भी बने, क्योंकि इस वक्त के सदर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने करप्शन पर इस हुकूमत को ख़त्म कर दिया और जरदारी को मिस्टर 10% का नाम दिया और इन्हें 10 अक्टूबर 1990 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ताहम ये जल्दी बाहर भी आ गए। 1993 में बनने वाली मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने इनको पहली बार काबीना का हिस्सा भी बना लिया और इनको इन्वेस्टमेंट की वजारत भी दे दी। ये वो दौर था जब बेनज़ीर जरदारी के फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन और फैमिली इशू अरूज पर पहुंच चुके थे। अमेरिकी न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने 1994 में 365 एकड़ पर फैले हुए एक लग्जरी स्टेट रॉकवुड को खरीदा, जिसमें 20 बेडरूम भी शामिल थे। 1995 में इन्होंने मशहूर सरे प्लेस से $10 मिलियन में खरीदा, जो पाकिस्तानी उस दौर में 220 करोड़ रुपए बन जाते थे, जबकि इस्लामाबाद में बेनज़ीर भुट्टो का अपना 110 एकड़ का महलनामा बंगला भी था। यहाँ पर ये लोग रहते थे और इसकी मालियत $50 मिलियन थी, यानी कि पाकिस्तानी 1100 करोड़ रुपए थी। इस महल में बाकायदा एक पोलो ग्राउंड भी मौजूद था, जिसमें जरदारी जवानी के दौर की तरह पोलो खेला करते थे। इसके अलावा यहाँ पे हर वक्त 40 से 50 जबरदस्त किस्म के घोड़े इनके अस्तबल का हिस्सा भी रहते थे। जब करप्शन पर मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत खत्म की गई तो आसिफ अली जरदारी पर $1.8 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 43,160 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगा था और इनको पाकिस्तान का दूसरा सबसे अमीर इंसान भी कहा जाने लगा। दोस्तों क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे अमीर आदमी आसिफ अली जरदारी है? तो हमें कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों जहां एक तरफ जरदारी पर करप्शन के इल्जाम थे, वहीं पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े बेटे मुर्तज़ा अली भुट्टो के जरदारी के साथ ताल्लुकात बहुत खराब हो गए थे। इतने खराब कि ये दुश्मनी में बदल चुके थे। पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी और कालम निगार मुन्नो भाई ने अपने कॉलम में लिखा था कि आसिफ अली जरदारी एक वोल्फ यानी कि एक भेड़िया है। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि मुर्तज़ा भुट्टो ने एक बार जरदारी को अपने घर बुलवाकर इसकी मूछें कटवा दी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुर्तज़ा भुट्टो की आसिफ अली जरदारी से दुश्मनी का ये आलम था कि इन्होंने अपने घर की वॉशरूम में जरदारी की तस्वीर पेशाब करने वाली जगह पर लगा रखी थी और आते हुए मेहमानों को इसी वॉशरूम में भेजा करते थे, जिसका नतीजा ये निकला कि 1995 की एक रात को मुर्तज़ा भुट्टो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दौरे हुकूमत में ही कराची में मुर्तज़ा भुट्टो एक पुलिस मुकाबले में साथियों समेत मारा गया और इसकी लाश कई घंटों तक सड़क पर पड़ी रही। इस वाक़े ने बेनज़ीर भुट्टो और इनकी वालदा नुसरत भुट्टो में बहुत दूरियां पैदा कर दी, क्योंकि अपने बेटे के कत्ल की जिम्मेदारी ये जरदारी पर डाला करती थी। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत के खात्मे के बाद 1997 से 2004 तक आसिफ अली जरदारी जेल में रहे और 2005 में ये दुबई चले गए और 2007 में मुहतरमा की असैसिनेशन के बाद ये 2008 में पाकिस्तान के साबिक़ सदर बन गए और यूं सिनेमा में टिकटें बेचने वाला ये लोंडा ईवान सदर में पहुंच गया और पूरे मुल्क का इख्तियार भी इसके हाथ में आ गया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों सलीम सहाफ़ी ने एक मरतबा आसिफ अली जरदारी से एक सवाल किया था कि आप पर इतने इल्ज़ामात लगते हैं, अब इतनी औरतों के साथ आपके स्कैंडल्स बनते हैं, क्या आपका दिल नहीं टूटता? तो इस सियासी इंसान ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि हम ऐसा दिल ही नहीं रखते कि जो टूट जाए, और साथ ही ज़ोरदार कहका भी मारा। वैसे जब बेनज़ीर ने शादी कर चुके थे तो तब भी इनके मुख्तलिफ औरतों के साथ इनके ताल्लुकात की खबरें आती रहती थी, जबकि मॉडल अयान अली के साथ इनके स्कैंडल्स को मीडिया ने खूब उछाला। लेकिन फिर अयान अली की एयरपोर्ट पर डॉलर्स के साथ पकड़े जाने के बावजूद रिहाई हो जाना और मुल्क से बाहर चले जाना इस स्कैंडल पर जलती पर तेल वाला काम करता है। आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त जुल्फ़िकार मुर्तज़ा ने तो ये तक कह दिया था कि जरदारी ने इस मॉडल से शादी कर ली है और कराची में मौजूद बिलावल हाउस में इनको कई बार आते जाते देखा भी गया। आसिफ अली जरदारी जब पाकिस्तान के 11वें प्रेसिडेंट बने तो अमेरिका के दौरे के दौरान इस वक्त की प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट सारा पलीन से मुलाकात की तो ओवर एक्साइटमेंट में कह दिया कि आप तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, और जब हाथ मिलाया तो कितनी देर तक इनका हाथ नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि इनसे गले मिलने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। ये बातें सारा पलीन के लिए बहुत ही अजीब थी और मीडिया के सामने वो बस मुस्कुराती रही और बाद में मीडिया ने काफ़ी कंट्रोवर्सी कर दी और जरदारी पर शदीद तनकीद भी की गई, जिसने अमेरिका जाकर पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों कई मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक दुबई के मशहूर पाम जुमेरा आइलैंड, जिसकी मालियत $12 मिलियन बताई जाती है, इसमें बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और आसिफ अली जरदारी ने मिलकर इन्वेस्टमेंट की है। और इसी तरह चर्चिल होटल लंदन भी जरदारी की मिल्कियत में एक दौर में आया करता था, जिसकी मालियत 25 करोड़ पाउंड से भी ज्यादा की थी। इसके अलावा कराची में मौजूद कई एकड़ में फैला हुआ बिलावल हाउस, लाहौर में मौजूद बिलावल हाउस 2 और इस्लामाबाद में मौजूद जरदारी हाउस, इन तीनों की मालियत करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में चली
जाती है जो कि इनको तोहफे में मिले थे। क्या ये वाकई तोहफे थे या फिर कुछ और? जबकि शाहरुख खान के साथ मिलकर दुबई में इनकी खरीदी गई इन्वेस्टमेंट कहाँ से खरीदी गई? बहुत से सवालों को ये बातें जन्म देती हैं। क्या जरदारी अब वाकई ही मिस्टर 10% है या अब ये मिस्टर 110% बन चुके हैं? बकौल इमरान खान के पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी बन चुके हैं। आसिफ अली जरदारी जो अब जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं, एक शायर सियासतदान या एक शातिर सियासतदान है या फिर एक क्रिमिनल विलन? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर आगाज़ ज़रूर करें। अगर आप जरदारी के बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो हमने ना बताई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।